Hello students, we will study about the chapter of English text, chapter number 8, The Hitchhiker means Sahyatri. So let's start the new chapter. I had a new car, a big BMW. It had a top speed of 129 mph and a terrific acceleration. Then body was pale blue. The seats inside were dark blue and they were made of leather of the finest quality. The windows were electrically operated and so was the sunroof. The radio aerial popped up when I switched on the radio and disappeared when I switched it off. The powerful engine growled and grunted impatiently at slow speed, but at 60 miles an hour it began to purr with pleasure. ऑथर है वो कहता है कि उसके पास एक न्यू कार है, बिग बड़ी BMW कार जो जिसकी टॉप स्पीड है 129 mph और बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन है. उसकी जो बॉडी है वो पीले रंग की है, पेल ब्लू कलर की है और अंदर जो है डार्क ब्लू कलर है सीट्स का और वो अच्छी फिनिश बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेदर से बनी हुई है. उसके जो विंडोज़ हैं वो इलेक्ट्रिकली अपने आप ही चलती हैं बिजली से और सनरूफ विंडोज़ हैं और यहाँ पर रेडियो भी है जो कि अपने आप ही चलता है. जब बंद करना है स्विच ऑन करिए तो चलता है, बंद करिए तो बंद हो जाता है. तो इस तरीके बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल इंजन है उसका जो काफ़ी बोलते ना कि ग्रोल्ड यानी गरजना और घुराना इस तरीके की आवाज़ घर करता है. उसकी स्पीड कम से कम 60 माइल्स है एक घंटे की. तो ये काफ़ी स्मूथली चलती है और कंटिन्यू साउंड करती है. तो वो अपनी गाड़ी की स्मूथनेस को लेकर काफ़ी खुश है. आई वॉज ड्राइविंग अप टू लंडन बाय माई सेल्फ. इट वॉज अ लवली जून डे. they were haymaking in the fields and there were buttercups along both sides of the road. I was driving along at 70 miles an hour, leaning back comfortably in my seat. Ahead of me, I saw a man thumbing a left. I touched the brake and got the car to a stop beside him. I always stopped for hitchhikers. I knew just how it used to feel to be standing on the side of a country road watching the car go by. I hated the drivers for pretending they didn't see me, especially the ones with big cars and 3 empty seats. अब वो कहता है कि मैं ड्राइविंग करके लंदन से आ रहा था. वो खुद से ही ड्राइव कर रहा था. काफ़ी बहुत ही अच्छा दिन था, जून का दिन था वो और साइड में काफ़ी हरियाली दोनों साइड में थी. तो वो ड्राइविंग जब कर रहा था 1 घंटे की जो रफ़्तार थी वो 70 माइल्स की थी और बहुत कंफर्टेबली वो सीट्स पर बैठा हुआ था. तो वो देख रहा था कि एक व्यक्ति जो है उसे अंगूठा दिखाकर लिफ्ट मांग रहा था. तो उसने ब्रेक को टच किया और जो कार है वो साइड में रोक दी. अब वो क्या है, अक्सर हिचहाइकर्स यानी लिफ्ट लेने वाले जो थे उनके लिए गाड़ी रोक दिया करता था क्योंकि वो भली भांति जानता था कि साइड में रहकर लिफ्ट मांगने का जो फीलिंग है वो कैसी होती है. और वो खुद कहता है कि यहाँ पर वो देखता था, वो खुद भी इसी जगह में खड़े रहकर उसने लिफ्ट मांगी है और उन ड्राइवर से वो काफ़ी नफ़रत करता है जो ड्रामा करते हैं, देखते ही नहीं है कि कोई रोड पर खड़ा है लिफ्ट मांग रहा है. स्पेशली उन लोगों से जिनकी बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और काफ़ी 3 जो पीछे सीट खाली होती है लेकिन फिर भी वो रोकते नहीं हैं. The hitchhiker poked his head through the open window and said, "Going to London, Governor?" Yes, I said, jumped in. He got into my car and I drove. He was small, ratty-faced man with grey teeth. His eyes were dark and quick and clever like a rat's eyes. And his ear was slightly pointed at the top. He had a cloth cap on his head and he was wearing a grey colored jacket with enormous pockets. The grey jacket, together with a quick eyes and the pointed ears, made him look more than anything like some sort of a huge human rat. तो अब जो है हिच हाइकर जो है वो उसके हेड की तरफ इशारा कर रहा है और उसने विंडो खोली है. उसने कहा कि क्या, विंडो जब उसने खोली तब उसने उसे बताया कि क्या आप लंदन जा रहे हैं.
तो जो यहाँ पर गवर्नर वर्ड है वो ओल्ड फैशन को बताया गया है। उसने कहा हाँ, तो वो कूद कर बैठ जाता है उसमें कार में और वो उसको ले जाता है। तो जब वो जाता है तो वो काफ़ी जो जिसको उसने लिफ्ट दी थी तो वो बहुत ही छोटा व्यक्ति था और उसकी आंखें जो थी एकदम रेड, जो फेस था रेटी फेस था, ग्रे टीथ थे एंड आइज़ डार्क थी और बहुत ही चालाक व्यक्ति था जिस आंखों से उसकी जैसे रैटी आइज़ थी, उसकी बहुत चालाक वाली आंखें थी जो कि बार बार उसके वो जो पॉइंट कर रहा था उसके टॉप पर। और जैकेट वगैरह पहनी हुई थी उसने, कपड़े की कैप लगाई हुई थी और बड़ी सी पॉकेट्स थी उसकी जैकेट में। तो वो बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखें बहुत क्विक इधर उधर देख रही थी। तो उसके जो ईयर्स थे बहुत पॉइंटिंग ईयर्स थे, ठीक है। तो जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ा चूहा जो है उसके सामने बैठा हो, बहुत चालाक व्यक्ति जिसको बोला जाता है। I'm going right to London and out the other side. He said, I'm going to Aspam for the races. I wish I were going with you. I said, I love betting on horses. I never bet on horses. He said, I don't even watch them. That's a stupid, silly business. Then why do you go? I asked. तो अब वहाँ पर जो है वो बोलता है कि भाई लंदन के कौन से पार्ट से हो, वो उससे पूछता है। वो कहता है कि मैं दूसरी साइड में जा रहा हूँ और एस्पम फॉर द रेसेस के लिए, जहाँ पर रेस लगाई जाती है और मैं घोड़ों पर रेस लगाता हूँ। तो उसने कहा भाई मैंने तो कभी रेस नहीं लगाई। तो उसने कहा फिर तो मैं बस देखने जा रहा हूँ और ये बहुत ही मूर्खता भरा व्यापार है। तो उसने कहा फिर क्यों जा रहे हो, उसने ऐसा पूछा। He didn't seem to like that question, his little ratty face but absolutely blank, and he sat there staring straight ahead at the road saying nothing. अब जब उसने पूछा ऑथर ने तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसका रेटी फेस एकदम चूहे के समान जो फेस था वो एकदम ब्लैंक हो गया, उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था और वो सीधे रोड को देखने लगा और उसने कुछ भी नहीं कहा। I decided not to question him anymore. I'm sorry, I said. It's none of my business what you do. The trouble is that I am writer and most writers are terribly noisy. You write books? He asked. Yes. अब उसने डिसाइड नहीं किया था कोई क्वेश्चन के लिए, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं था। उसने कहा कि माफ़ करना, उसने ऐसा कहा कि मुझे अपने काम से ही काम रखना चाहिए, तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए, मैं वैसे राइटर हूँ। और तो उसने कहा भाई राइटर तो बहुत ही ज़्यादा जो टेरिबली नॉइजी होते हैं, तो क्या तुम भी बुक्स लिखते हो, उसने ऐसा पूछा। उसने कहा हाँ यस, राइटिंग बुक्स इज़ ओके, ही सेड, इट्स what I call skill trade. I am in a skill trade too. The folks I despise are those that spend all their lives doing routine jobs with no skill in them at all. You see what I mean? Yes, the secret of life, he said, is to become very, very good, something that's very, very hard to do. अब उसने कहा कि बुकों को लिखना ऐसा उसने कहा कि ये बहुत इसको स्किल ट्रेड कहा जाता होगा, एक व्यापार की योग्यता है ये भी, और मैं भी करता हूँ इसे। और उसने कहा मुझे नफ़रत है उन लोगों से जो सारा टाइम स्पेंड करते हैं अपने रूटीन जॉब्स में और उनमें कोई भी स्किल नहीं होता, कोई योग्यता नहीं होती है। तो तुम देखते ही हो मेरा क्या मतलब है। उसने कहा हाँ। तो जो लाइफ का जो सीक्रेट है, जो राज है, उसने ऐसा कहा, वो बहुत ही मैं उसे बहुत ही गुड अच्छा बनाता हूँ। दैट्स वेरी वेरी हार्ड टू डू, और ये करने में काफ़ी मेहनत लगती है। लाइक यू, आई सेड, एग्जैक्टली यू एंड मी बोथ. What make you think that I am any good at my business job? I ask. There's an awful lots of bad writers around. उसने कहा हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसे। और उसने कहा एग्जैक्टली तुम और मैं दोनों ही क्या सोचते हो, हम लोग बहुत ही अच्छा अपनी जॉब में करते हैं। उसने ऐसा पूछा। उसने कहा हाँ वाकई में जो हमारे इर्द गिर्द जो राइटर्स हैं उनके बारे में वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं। और यू वुडेंट बी ड्राइविंग अबाउट इन अ कार लाइक दिस इफ़ यू weren't no good at it, he answered. It wasn't cheap. What can she do flat out, he asked. 129 miles an hour, I told him. I will bet she won't to do. Won't to?
डू इट, आई विल बेट शी विल। उसने कहा कि जो उसे कार की ड्राइविंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और यदि वो इसमें अच्छा नहीं है, उसने आंसर दिया। उसने कहा ये तो बहुत ही आसान है और व्हाट कैन शी डू फ्लैट आउट, तुम क्या करोगे, उसने ऐसा पूछा उसके लिए। तो उसने कहा 129 माइल्स जो है एक घंटे में, वो उसने ऐसा कहा। तो वो कहता है कि शर्त मैं लगाता हूँ वो ऐसा नहीं करेगी। और उसने कहा कि ठीक है शर्त लगा लो, वो ऐसा करेगी। जो जैसे बराबर में जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना, उनके बारे में वो शर्त लगा रहे थे। Open Naram then and proof it, she said. I pressed my foot on the accelerator. The big car leaped forward as though she had been stung. Lovely, he cried. Beautiful, keep going. अब उसने जब ओपन किया और उसने ये चीज़ प्रूव कर दी, उसने कहा, और उसने अपने पैरों से एक्सलेटर को दबाया और वो बड़ी सी कार जो उसके बराबर में चल रही थी ना, वो आगे जैसे बढ़ने लगी। जब उसे लगा कि होता ही है, साथ में चलाने वाला जब गाड़ी को आगे ले जाता है तो दूसरा वाला भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो उसने उसको चेयरअप किया कि लवली, बहुत ऐसा चिल्ला के, बहुत ब्यूटीफुली जा रहे हो, बहुत अच्छी बात। We flashed past several cars as though they were standing still. 120, my passenger shouting, jumping up and down, go on, go on. अब वहाँ पर वो जब सब काफ़ी सारी जो कार थी, कई कारें जो वहाँ से गुजर के जा रही थी, वो कुछ खड़ी हुई थी और कम से कम 120 जो लोग पैसेंजर हैं वो शाउटिंग कर रहे थे और कूद रहे थे, जंपिंग अप एंड डाउन, और बोल रहे थे गो ऑन गो ऑन। तो लोगों को भी मज़ा आ रहा था इस रेसिंग में। At the moment I heard the scream of a police siren. I was so loud that I seemed to be right inside the car. And then a policeman on a motorcycle loomed up alongside us on the inside lane and went past us and raised a hand for us to stop. Finally, he pulled into the side of the road and I pulled behind him. अब उसी समय जो है उन्होंने पुलिस का सायरन सुना तो वो काफ़ी डर गए थे, जो कि बार बार काफ़ी लाउड होता जा रहा था और वो इशारा कर रहा था हाथ से अपनी मोटरसाइकिल पे कि वो साइड में गाड़ी को रोके। लेकिन वो आगे जा रहे थे, फिर उनको फाइनली जो है उन्होंने गाड़ी रोक दी साइड में। The policeman got off his motorcycle, then he took off his gloves and placed them on the seat. He was in no hurry now. He is real trouble. I said I don't like it one bit. Don't talk to him any more than necessary. You understand? My companion said, like an executioner approaching him victim. The policeman came strolling slowly towards us. He was a big man with a belly. His goggles were pulled up onto the helmet, showing a smoldering white face with red cheeks. अब पुलिसमैन जो है वो मोटरसाइकिल से उतरता है, उसने अपने ग्लव्स उतारे और वो सीट्स पर बैठा हुआ था, तो उसे कोई जल्दी नहीं थी, आराम से वो आ रहा था उनकी साइड में और कोई बात नहीं कर रहा था, कुछ भी उसने कहा नहीं, वो समझ रहे थे। और फिर उसके जो कंपेनियन है, उसका साथ का जो साथी है, तो वो देख रहा था उसको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कहीं विक्टिम तो नहीं हूँ, उसने मेरी वजह से तो नहीं रुकवाया है। पुलिसमैन वहाँ पर धीरे से आता है उनकी तरफ में और वो काफ़ी लंबा व्यक्ति है और उसने अपने गॉगल उतारे, हेलमेट उतारा और जिसका सफ़ेद सा फेस था और रेड कलर के चीक्स थे, मीन्स गालों का रंग जो था वो लाल था। We sat there like guilty school boys waiting for him to arrive. Watch out for this man, my passenger whispered. Eve looks mean as a devil. The policeman came around to my open window and placed one meaty hand on the seal. What's the hurry? He said. No hurry, officer, I answered. In that case, he said, you have got yourself into a nasty mess, haven't you? Do you know what the speed limit is in this country? अब वो वहाँ पर बैठे हुए थे और स्कूल बॉयज़ की तरह जैसे गिल्टी महसूस कर रहे थे कि अपनी गलती को मान रहे थे कि भाई जैसे उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और पुलिसमैन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, वो देख रहे थे। और जो उसके पैसेंजर हैं जो वो बैठे हुए खुसर पुसर कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने गुनहगार हैं। तो पुलिसमैन जब आता है, वो विंडो ओपन करवाता है तो वो हाथ दिखाता है और बोलता है कि भाई क्या जल्दी है आपको।
उसने कहा कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। और इस केस में उन्होंने कहा कि आप तो ऐसे सब कुछ बिगाड़ते बिगाड़ते रोड पर जा रहे थे, आपको रोड का ध्यान ही नहीं था। क्या आपको मालूम है कि इस कंट्री में स्पीड क्या है, क्या स्पीड लिमिट है? 70 आई सेड। उन्होंने कहा कि हाँ 70। एंड डू यू माइंड टेलिंग मी एग्जैक्टली व्हाट स्पीड यू वर डूइंग जस्ट नाउ? आई डिडंट से नथिंग। व्हेन ही स्पोक नेक्स्ट ही रेज हिज वॉइस सो लाउड दैट आई जम्प्ड 120 miles per hour. He barked, "That's a 50 miles an hour over the limit." फिर उन्होंने कहा कि आप बता सकते हैं आप कितनी स्पीड में चला रहे थे? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर नेक्स्ट ही जब उसने अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए बोला कि 120 माइल्स पर आवर हम चला रहे थे, तो उन्होंने ज़ोर से, पुलिसमैन ने बोला कि 50 माइल्स की जो है एंड 1 घंटे की 50 माइल्स की स्पीड है यहाँ पर लिमिट। Then he stared hard at my passenger. "And who are you?" he asked sharply. "He's a hitchhiker," I said. "I am giving him a lift." "He didn't ask you." He said. "I asked him." "Have I done something wrong?" My passenger asked. His voice was as soft and oily as hair cream. उसके बाद वो हमारी तरफ घूर कर देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो जो इतना तेज़ बोल रहे हो? उसने कहा कि ये हिचहाइकर, यानी कि मैंने इन्हें लिफ्ट दी है। और वो हिचहाइकर बोलते हैं यानी ये मेरे सहयात्री हैं जिन्हें मैंने लिफ्ट दी है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। और उन्होंने कहा कुछ हुआ है क्या? तो उसके पैसेंजर जब पूछते हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट आवाज़ में एंड ऑयली जो बोलते हैं ना, बहुत नरम आवाज़ में फिर बोलता है। "That's more than likely," the policeman answered. "Anyway, you are a witness. I will deal with you in a minute." "Driving license?" he snapped, holding out his hand. I gave him my driving license. He brought out the reading book of tickets. Carefully, he copied the name and address from my license. He filled in the date, the time, and the details of my offense. Then he gave it back to me. "Now use," he said to my passenger, and he walked around to the other side of the car. "Name?" he snapped. "Michael Fish," my passenger said. "What's your job?" he asked sharply. "I'm an old carrier." "A what?" "An old carrier. Spell it." HODCA. That's will do. "And what's a hod carrier, may I ask?" "An odd carrier officer is a person who carries the cement up the ladder to the bricklayer, and the odd is what he carries it in. It's got a long handle, and on the top you have got two bits of wood set at an angle." अब पुलिसमैन जो है जवाब देता है कि भाई ठीक है, तुम विटनेस हो और मैं अभी 2 मिनट में तुमसे डील करता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह निकलवाया और उन्होंने जो है उनकी डिटेल्स वगैरह है वो कॉपी कर ली, नाम, डेट, ये सब। और जिस दिन उन्होंने रूल ब्रेक किया था वो डेट वगैरह अच्छे से करके नोट और वापस दे दिया उन्हें। उसके बाद वो जो है पैसेंजर के पास जाता है और उनसे नाम पूछता है। उन्होंने अपना नाम, पैसेंजर ने माइकल फिश बताया। तो उसने बोला कि वो ओल्ड कैरियर है। और उसने कहा क्या, ज़रा आप स्पेलिंग बताओ। तो उसने HODCA बताया। उसने कहा ठीक है, तो क्या करता है उसमें? तो उसने बताया कि भाई मैं जो है कैरियर ऑफिसर हूँ और सीमेंट वगैरह जो है लेडर पर ब्रिक लेयर वगैरह चढ़ाता हूँ, मतलब ईंटें वगैरह देता हूँ, सीमेंट चढ़ाता हूँ, इस तरीके से करता हूँ। "All right, all right. Who's your employer?" "Don't have one. I'm unemployed." The cop wrote all this down in the black notebook. Then he returned the book to its pocket and did up the button. "When I get back to the station, I'm going to do a little checking up on you," he said to my passenger. "Me? What have I done wrong?" the rat-faced man asked. उसने कहा ठीक है, तुम जो है, तुम कौन है, तुम्हारा जो एम्प्लॉयर? तो उसने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरी नौकरी नहीं है और मैं नौकरी नहीं करता हूँ। और जो पुलिस मैन है उसने सब नोट डाउन कर लिया ब्लैक नोटबुक में। और फिर उसके बाद जो है वो नोटबुक अपने पॉकेट में रख ली, बटन बंद कर लिया। फिर वो स्टेशन पे उसने कहा कि जब आप स्टेशन पे जाओगे तो छोटी सी लिटिल चेकिंग होगी तुम्हारी पैसेंजर की। उसने कहा मेरी? हाँ।
तो कुछ मैंने गलत किया है ऐसा रेटी सा फेस करके वो पूछता है. I don't like your face, that's all, the cop said. And we just might have a picture of it somewhere in our file. He strolled round the car and returned to my window. I suppose you know you are in serious trouble, he said to me. Yes, officer. You won't be driving this fancy car of yours again for a very long time. Not after we have finished with you. I hope they lock you up फॉर अ स्पेल इनटू द बार्गेन. यानी कि मुझे तुम्हारा जो फेस है वो पसंद नहीं है. दैट्स ऑल, द कॉप ने ऐसा कहा, पुलिसमैन ने ऐसा कहा. उसने कहा कि मैंने शायद तुम्हारी पिक्चर है वो किसी फाइल में देखी है. फिर वो अपनी कार को जो है मोड़ता है एंड विंडो को जो है रिटर्न करता है, वापस बंद करता है. वो सोचता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, अपने आप से ही बोलता है. तो वो अपने आप से ही बोलता है कि येस ऑफिसर. तो उसने कहा कि मैं कभी भी इस तरीके की फेंसिंग कार नहीं चलाता, काफ़ी लंबा समय हो गया. तो जो राइटर रहता है वो ये सोचता है कि अब वो बोलता है कि भाई मैं तो गया तुम्हारे साथ साथ, और वो सोचता है कि भाई मुझे भी जो है लॉकअप में जाना पड़ेगा. यू मीन प्रिजन, यानी कि कैद में. आयास का अलार्म, तो उसके दिमाग में घंटी बजती है. एब्सोल्युटली, ही सेड स्मैकिंग हिज लिप्स, along with all the criminals who break the law. And a hefty fine into the bargain. I will see you in the court. Both of you will be getting someone to appear. यानी कि वो बोलता है एब्सोल्युटली, और वो घबराते हैं. उन्होंने कहा जब कोई क्रिमिनल है, लॉ कानून को तोड़ता है, तो इस तरीके से बोलता है. ये उसने ऐसे ही बोला है पुलिसमैन ने. वो बोलता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा दोनों को, और तुम्हें सम्मन भिजवा दिया जाएगा. He turned away and walked over to his motorcycle and rode out of sight. Phew, I guess that's done it. We was caught, my passenger said. He was caught good and proper. I was caught, you mean? That's right, he said. What you going to do now? I'm going straight up to London to talk my solicitor. And I said I started the car and drove on. You mustn't believe what he said. He said to you about going to prison. My passenger said. I felt tremendously relieved. अब वो ऐसा बोलता है कि भाई अब क्या करोगे, अब वहाँ किसी से बात करनी पड़ेगी. उसे विश्वास नहीं होता कि अब उसे कैद में जाना पड़ेगा. तो वो बहुत ही कुछ बड़ा सोचता है अपने आप को छुड़ाने के लिए. बाय द वे, आई सेड यू टोल्ड हिम यू वर एन अनएम्प्लॉयड hot carrier, but you told me you were in a highly skilled trade. So I am, he said, but it don't pay to tell everything to a copper. So what do you do? I asked him. Yeah, he said shyly, I am in very peculiar trade. I am in the queerest trade. I waited for him to go on. He sat back and smiled. I have got fantastic fingers, he said, holding up both his hands. यानी कि जो वो हिच हाइकर था, तो वो राइटर से बोलता है कि भाई अब तुम क्या करोगे. अब अपने, तो उसने कभी बचाने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तुम्हारे चक्कर में तो मैं भी फंस गया हूँ. तो वो बोलता है कि देखो अब मैं, तो वो उसने कहा देखो तुमने मुझे कहा था कि मैं बहुत ही हाईली यानी कि उच्च किस्म का कोई व्यापार करता हूँ, लेकिन तुमने पुलिसमैन को तो कुछ और ही बताया था. तो उसने कहा कि हाँ मैंने उसे कुछ और बताया था, लेकिन बहुत ही अजीब शर्माते हुए, मतलब थोड़ा सा वो बोलता है कि मैं बहुत अलग सा बिज़नेस करता हूँ और मेरा बिज़नेस तुम वेट करो मैं बताता. तो वो बैठता है पीछे और स्माइल करता है. उसने कहा देखो मेरे पास बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक फिंगर्स हैं और जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. I glanced at his finger. They were so beautifully shaped, so slim and long and elegant. They didn't seem to belong to the rest of him at all. They looked more like the fingers of a brain surgeon or a watchmaker. तो यानी कि जो मेरी फिंगर है वो बहुत ही उनकी ब्यूटीफुल शेप है, पतली है, लंबी है और अच्छी खासी फिंगर है जिनसे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. तो ये मुझे काफ़ी आराम देती हैं जब मैं इन्हें देखता हूँ. तो ये मेरा ब्रेन सर्जन यानी कि हैं, तो मैं इनको जब देखता हूँ तो मेरे दिमाग जो है एकदम से चलने लग जाता है और ये सब कुछ देख लेती है.